हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग इन द जोन। तो आज आप बताइए, आज आपका ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा? आज आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 60% पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। तो जैसा कि हमें आज एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली यहाँ पे, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मेरा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश रहेगा, तो वहां पे थोड़ा हमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ। आज मार्केट ने यहाँ सप्लाई जोन को टच करके एक काफी शार्प डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। आज शार्प फॉल का रीजन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंटरिम बजट में जीडीपी ग्रोथ रेट का परसेंटेज का मिसमैच बताया जा रहा है, लेकिन हमें इस न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ही ट्रेड करते हैं। खैर, मैंने बताया था जैसे कि ये सप्लाई जोन जो बना हुआ है ये काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और साथ में ये जो डिमांड जोन है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और प्राइस काफी दिन से इसी दो सप्लाई एंड डिमांड के बीच में ही मूवमेंट कर रहा है। और आज बैंक निफ्टी में सोने पे सुहागा तो ये काम कर दिया है कि इसने डेली के टाइम फ्रेम पर एक और सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया है, और आज बैंक निफ्टी ने छोटे मोटे डिमांड जोन की धज्जियां उड़ाते हुए वापस से अपने इस डेली के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आकर खड़ा हो गया है। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसने एक और सप्लाई जोन यहाँ पर क्रिएट किया है, और रहा ये रहा वो सप्लाई जोन। यहाँ पे इसने ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप का सप्लाई जोन का यहाँ पर फॉर्मेशन किया है, और ये एकदम फ्रेश सप्लाई जोन है यहाँ का। और यहाँ पर एक जो डिमांड जोन है हमारा डेली का, आप देख सकते हैं, रैली बेस बेस रैली का डिमांड जोन है यहाँ। और इस लेगआउट को देखिए, ये एक गैप अप लेगआउट है, और जहां पर इस तरह का लेगआउट हम देखते हैं वहां पे ये हम कह सकते हैं ये 10 आउट ऑफ 10 का डिमांड जोन है। और ये डिमांड जोन के रिएक्शन से यहाँ पर एक और डेली का डिमांड जोन यहाँ पर इसने फॉर्म कर रखा है। हमारा ये जो डेली का डिमांड जोन है ये निफ्टी बैंक को ऑल टाइम हाई पर ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। खैर, निफ्टी को ऑल टाइम हाई जाने के लिए पहले इस सप्लाई जोन को ब्रीच करना होगा, फिर इस सप्लाई जोन को ब्रीच करना होगा, और उसके बाद लास्ट में आता है ये सप्लाई जोन, फिर इसको ब्रीच करना होगा, तब जाएगी बैंक निफ्टी हाई पर। खैर, जैसा कि हम देख सकते हैं आज मार्केट क्रैश हुई तो हुई, और यहाँ से जितने भी सेल्स के पेंडिंग ऑर्डर थे वो यहाँ से फुलफिल हो गए हैं। अब हमारे इस पॉइंट पे बहुत सारे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से कॉल होल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक का टारगेट लेके 45,641 रुपए का टारगेट लेके आप आराम से कॉल होल्ड कर सकते हैं। और कॉल ऑप्शन बाई करते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप कॉल बाई कर रहे हो, अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं तो यहाँ से दो स्ट्राइक प्राइस दो ऊपर की कॉल बाई करिएगा, और एटलीस्ट 29 फरवरी की एक्सपायरी लीजिए, जिससे कि आपका अगर मार्केट साइडवेज होता है तो थीटा डीके कम से कम हो और आपका प्रीमियम बचा रहे। यहाँ से एक पॉसिबिलिटी तो बनती है मार्केट के रिकवर होने की, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, और यहाँ से एक अच्छा अपसाइड का मूव पॉसिबल है। और कल छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता भी है तो मार्केट यहाँ पर एक
वीकली का सपोर्ट है यार। मार्केट इसे टच करके ये वापस से अपवर्ड ही मूवमेंट दिखाएगी। तो आज का हम अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहीं पर खत्म करते हैं। तो चलिए आज हम निफ्टी का भी एनालिसिस यहाँ पर देख लेते हैं। आज निफ्टी में ठीक ठाक गैप अप ओपनिंग दिखाई दी, लेकिन यहाँ पे निफ्टी ने सिर्फ एक छोटे रेजिस्टेंस को टैप किया और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त डाउन साइड की मूवमेंट दिखाई। और प्राइस ने जैसे ही इस 125 मिनट के डिमांड जोन को हिट किया, प्राइस ने एक अपसाइड की यहाँ से एक मूवमेंट दिखाई। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, सॉरी, अगर हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, तो ये रहा हमारा 125 मिनट का एक डिमांड जोन। और हम अब वापस से डेली के टाइम फ्रेम में आएंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 20 EMA की लाइन है। और इस डिमांड जोन को इस 20 EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी कि ये डिमांड जोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और प्राइस यहाँ से एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट ले सकती है। लेकिन आज निफ्टी 50 में प्राइस ने फिर यहाँ पर एक और यहाँ पर डेली का एक रेजिस्टेंस बनाया है। ये रहा हमारा एक रेजिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ से कॉल होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कोई सजेशन नहीं दूंगा ऐसे यहाँ पे कॉल होल्ड करने का। लेकिन अगर मार्केट वापस से इस यहाँ के रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है तो आप यहाँ से पुट की साइड ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ इस जोन से पुट की साइड लेनी है तो आप यहाँ से ऑप्शन चेन खोलेंगे और जो स्ट्राइक प्राइस करंट में चल रही होगी वहां से एटलीस्ट 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे का आप पुट बाय करेंगे। और हो सके तो नेक्स्ट मंथ का आप एक्सपायरी लेके बाय करिएगा, ताकि वहां पे थीटा डिके कम हो और आपका प्रीमियम बचा रहे, क्योंकि मार्केट 90% टाइम साइडवेज ही होता है और साइडवेज में प्रीमियम घटते हैं। और अगर आप फार एक्सपायरी की कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो वहां पे थीटा डिके कम होता है, जिससे आपका प्रीमियम बच जाता है। तो आज का एनालिसिस का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल के आइकन को प्रेस करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप यहाँ हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से धन आप स्टॉक्स और 5 पैसा पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप एक्सनेस के साथ यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक्सनेस में अकाउंट ओपन करने से पहले आप हमारे पार्टनर कोड को वहां पर अप्लाई करना ना भूलिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को हमारी दी हुई लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें यहाँ पर ट्रेडिंग द जोन 4 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। और अगर आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक रिकमेंड कर रखी हैं। आप इसे यहाँ पे जाकर इस लिंक से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे कि है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के लिए बुक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए बुक है यहाँ पर, और डिमांड एंड सप्लाई कैसे मार्क करते हैं ये फ्रैंक मिलर की एक बहुत अच्छी बुक है। डिमांड ट्रेडिंग हाउ टू मास्टर द ट्रेडिंग जोन्स, यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशनल लेवल का
जो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन होता है वो आप मार्क करना सीख सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग कैसे नहीं करनी चाहिए, ट्रेडिंग में लॉस को कम कैसे करें, तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, जिसका राइटर है हमारे मिस्टर मार्क डगलस जी। आप यहाँ से उनकी बुक को बाय कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा हर ट्रेडर को ये बुक जरूर पढ़ने के लिए। और कुछ अदर्स बुक भी हैं, सेल्फ हेल्प बुक है, आप यहाँ से जाके इन्हें बाय कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।